अगर सेना का शौर्य ना होता तो कल तक एक और पुलवामा होता। अगर शूरवीरों का साहस ना होता तो कल तक एक और हमला होता। पूरा देश अपने सैनिकों की शक्ति को सलाम कर रहा है, लेकिन जिनकी आंखों में पाकिस्तान ने पट्टी बांधी हुई है वो सेना से ही सबूत मांग रहे हैं। इनको हम कहते हैं सबूत गैंग। जो लोग आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं, वो लोग पुलवामा में सेना के ऑपरेशन पर दुखी हैं। ये सबूत गैंग है जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगता है। आज फिर पुलवामा के बहाने सेना से सबूत मांग रही है ये सबूत गैंग। हमने इस गैंग को पुलवामा पार्ट 1 का सबूत दिखाया था, आपको याद होगा। आज मैं फिर इनके ऊपर सबूतों वाली स्ट्राइक करूंगा। मैं पूछता हूं इस सबूत गैंग को कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का सवाल है। इसलिए आज मेरे साथ आप भी पूछिए और पूछता है भारत कि जो सवाल पाकिस्तान पूछता है वही सवाल देश में बैठा हुआ सबूत गैंग क्यों पूछता है। क्या सबूत गैंग को देश की सेना पर नहीं, पाकिस्तान के आतंकियों पर भरोसा है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की ताकत पर सवाल उठाना ही, सेना का मनोबल तोड़ना ही सबूत गैंग की सियासत है। यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हवा में 100 मीटर ऊपर उड़ता ये बारूद और नीचे जमीन पर पाकिस्तानी साजिश के प्रमाण ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की जमीन पर पले आतंकी एक और पुलवामा का प्लान बना चुके थे, लेकिन उनके मंसूबे मकसद तक पहुंचते उसके पहले ही हमारे शूरवीरों ने बारूदी साजिश को बर्बाद कर दिया। लेकिन जिन लोगों की जुबान पर पाकिस्तान और पैसा लग गया है, वो एक बार फिर सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि एक बड़ी साजिश अंजाम से पहले अंत पर पहुंच गई। उन्हें इस बात का दुख है कि आतंकी अपने मकसद में कामयाब कैसे नहीं हो पाए। जिन लोगों ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले पर सवाल किए थे, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा था, वो एक बार फिर देश विरोधी दड़बे से निकल आए हैं। देश इन्हें सबूत गैंग कहता है। ये देश के दुश्मनों से नहीं, देशभक्तों से सबूत मांगते हैं। ये आतंकियों पर नहीं, सैनिकों पर सवाल करते हैं। इन्हें सेना की वीरता पर नहीं, पाकिस्तान की धूर्तता पर भरोसा है। कांग्रेस की जो सोच है, तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह की बातों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बालाकोट हो, उड़ी हो, अभिनंदन हो, इन सब पर इन्होंने पहले भी सवाल खड़े किए थे और मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कल पुलवामा में जो साजिश हुई, अगर उसमें सैनिक मरते तो ये जश्न मनाते, लेकिन आतंकी चाल नाकाम हुई, इसीलिए तो ये आंसू बहा रहे हैं। इन्हें सरहद पर खड़ी सेना से सबूत चाहिए। सेना को गुंडा कहने वाले, सेना के सम्मान पर शोक मनाने वाले लोगों को भी सबूत चाहिए। ऐसे सबूत गैंग से पूरा देश सवाल कर रहा है। क्या सेना और सरकार से सबूत मांगने वाले सवाल क्या उन्हें पाकिस्तान से मिलते हैं? पूछता है भारत। एक तरफ सबूत गैंग और एक तरफ हमारे साथ जो कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। ये सबूत गैंग मोहम्मद तौसीफ रहमान डिबेट पे आइए। ये सबूत गैंग क्या कह रही है कि इतना आईडी, इतनी बारूद कहां से आ गई। सबसे बड़ी चीज इनके लिए कि ये बारूद कैसे आई। अरे ये तो मोहम्मद तौसीफ रहमान, देखिए अर्नब, ये तो आप अपने दोस्त पाकिस्तान के समर्थकों से पूछिए। देखिए अर्नब, बात आप सरकार से पूछते हैं तो आप पाकिस्तान से पूछिए। सबूत की नहीं है अर्नब। आप पाकिस्तान से पूछिए, जिसके सवाल आप हिंदुस्तान में बैठकर पूछ रहे हो पाकिस्तान की नहीं है कि बारूद कहां से आई। बारूद कौन लाया? नहीं, आप बारूद क्या मेजर गौरव आर्य लाया? और मैं मेजर कौन लाया? बारूद कौन लाया? सवाल करूंगा। गौरव जी यहाँ पर मेरे साथ हैं। नहीं, बात देखिए सबूत की नहीं है। बात या इंडियन आर्मी से कोई सवाल नहीं करना चाहता, सवाल करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से नहीं। तो क्या सबूत चाहिए आपको? गवर्नमेंट से अगर आप सवाल करना चाहते हैं अभी जो तो फिर किसी पॉलिटिशियन से करिए, मुझसे मत करिए। पैंडेमिक एटमॉस्फेयर में तो फिर आप मेजर गौरव आर्य से सवाल मत करिए। अगर फौज की बात है तो करिए, फिर मैं फौज की बात बताता हूं। ये आप लोग कब बंद करिएगा सर?
और इस कश्मीर को लेके जो कश्मीरी के ऊपर जो ये आतंक आप लोग कर रहे हैं, 22 घर आप लोगों ने जला दिया। किससे पूछ के आप लोगों ने जलाया? आप लोगों ने, मिलिटेंट अच्छा, आपको मिले, अर्नब, आपने कभी इसके बारे में बात की? अर्नब, एक मिनट। आप लोगों ने बात की इसके बारे में? इनको कश्मीरी बहुत को वहां दर्द पर है, क्या तकलीफ हो रही है? इनको बहुत दर्द है कश्मीरी कि वहां 15 कैसे घर जिंदा टूट है? गए। किस लेकिन किस्म की अर्नब, जिंदगी जी रहे हैं जो वो लोग? मैं नेशनल भी वेट वॉर कर रहा था कि मेमोरियल आज मैं इस डिबेट में जरूर बात हजारों करूंगा। नाम लिखे हैं फौजियों के, उनका जिक्र कभी इनकी जबान पे नहीं आया कि आपके इतने भाई कैसे शहीद हो गए। 15 घर फौजी टूट को गए। आपने सुनिए बलि मेरी का बात। बकरा बनाया है। आप ये कहते हैं, आपने इंडियन आर्मी को बलि का बकरा सुनिए, बना इंडियन दिया आर्मी सर। का छोड़िए, आप लोग ये कहते हैं कि 40 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कैसे आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1993 में 3000 किलो आरडीएक्स मुंबई में कैसे आया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 21 मार्च की, 21 मार्च 2013 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3000 किलो आरडीएक्स मुंबई में आया था, जिससे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 1993 के। उस बॉम्ब ब्लास्ट में 317 लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा घायल हुए। कैसे हुए वो? इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ। बताइए। लोगों के वजह से, दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेलियर नहीं हुआ। अजमल कसाब और उसके 10 इंटेलिजेंस है, अजमल वो कसाब फेल के होता है। शामिल 10 साथी Why मुंबई कैसे always आए? this? आपके यहाँ पर आपने कश्मीर में ऐसा क्यों होता है? 114 जाने गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक मिनट दोस्तों, मेजर गौरव आर्या मेरी बात सुनिए आप आज, और मोहम्मद तौसीफ रहमान 2 मिनट चुप रही है। मेजर गौरव आर्या से सवाल कर रहा हूं, डिबेट में मेजर गौरव आर्या के साथ सैयद फैसल कशानी होंगे? दोस्तों हो जाए डिबेट, गौरव आर्या हो जाए डिबेट। सुनिए मेरी बात सुने, सैयद फैसल कशानी सामने आइए, डरिए मत। मेजर गौरव आर्या, आपने तो आतंकियों को, आपने तो, अरे कशानी, बाजवा के समर्थक, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं कर रहा हूं सवाल कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। रुकिए आप कशानी, सवाल लोगे? मैं लूंगा सवाल, पूछो सवाल क्या है? सुनो भाई, पहली बात तो ये है, एक मिनट शांति से। पहली बात कशानी, तुम कश्मीर के हो। कश्मीर 370 के बाद एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, भारत का क्या हासिल हुआ 370 के बाद? हासिल और क्या दूसरी हुआ? बात, जहां पे तुम काम कर रहे हो ना, जहां से तुम लाइव, हैदराबाद भी ना, हैदराबाद में वो निजाम, सुनो, वो निजाम जो है ना, वो रजाकारों के साथ मिलकर, वो निजाम रजाकारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, उसको भी अच्छी तरह से पीटा, भाग गया ना वो निजाम, भाग गया ना। तुम भी लाइन में आ जाओ। दूसरी बात, मेजर गौरव आर्या, आपने तो आतंकियों को ठिकाने में देखे होंगे। इस सबूत गैंग को एक बार आप कशानी को या फिर सुरेंद्र चौहान को आप एक बार इनको सरहद पर क्यों घुमाने ले जाते? आप एक बार कशानी को सरहद पर ले जाइए, उसके बाद तो सपने में भी ये सबूत नहीं मांगेगा। एक बार सरहद पर इसको ले जाओ गौरव, फिर सपने में भी ये सबूत नहीं मांगेगा। तैयार हूं अर्नब, ये सबूत क्यों मांगते हैं? सुनिए, ये सबूत इसलिए मांगते हैं, इनके 2 कारण हैं। एक इनका पॉलिटिकल एजेंडा है और एक इनको पैसा मिलता है। ये सवाल पूछेंगे, इनकी आदत है। ये आप कुछ कर लीजिए, ये कभी जाके ये नहीं बोलेंगे कि जो कर्नल और हमारे 5 और हमारे कर्नल के अलावा 4 साथी और जो शहीद हुए, शामिल जेएन के पुलिस वाला जो शहीद हुआ देश के लिए लड़ते लड़ते, उनका नाम कभी नहीं लेंगे। इनको ये है कि ये कैसे हुआ? रियाज नाइक को इनका भाई है, हमारे रियाज भाई को मार दिया। यही अर्नब, ये लोग अपने आप को हर रात 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने आप को भारत के सामने एक्सपोज करते हैं। ये लोग ये झूठ बोलते हैं और एक्सपोज करते हैं, और भारत को पता लग जाता है। देखिए गद्दार कैसा होता है। एक दिन एक भारतीय बच्चा अपने बाप से पूछेगा कि पिताजी गीता भट्ट होता है, तो गीता भट्ट और विनय सिंह जी भी डिबेट में गद्दार ऐसा होता है। वो बाप गीता भट्ट, देखना गद्दार ऐसा दोस्तों होता है। ये शक्लें दोस्तों जो लोग पूछ रहे हैं, गीता भट्ट जी, जो लोग पूछ रहे हैं कि पुलवामा में, जो लोग पूछ रहे हैं, शांति से उनको बोलने दीजिए ना, सवाल। जो लोग पूछ रहे हैं कि पुलवामा में आईईडी कहां से आया, मैं उनसे सबूत मांगता हूं, मुझे बताइए। अरे रुकिए ना, शांति से,
मैं भी सबूत मांगता हूं। मुझे बताइए कि 26/11 को पाकिस्तान के आतंकी मुंबई तक कैसे आ गए थे? कभी आपने सोनिया सेना या सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो को पूछा? आप पूछिए ना, हाँ? जाके पूछिए सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, पूछिए सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो 26/11 में आतंकी कैसे पहुंचे मुंबई? पूछिए, पूछता है भारत। पता ही ना चले। गीता भट्टी उसका आई कार्ड बनवा रखा था नकली, ताकि लगे कि वो तो भारतीय है। एक कोई हिंदू आतंकवादी बनाने का प्रयास था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि गांधी परिवार के बड़े बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, आज जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न उठाया, एक बार फिर कहीं न कहीं ये प्रश्न खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीतिक पार्टी है कि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी है। आज तक चाहे पुलवामा पिछले साल 2019 में जिस प्रकार से पुलवामा पे हमला हुआ था, 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए उसमें। उस समय बालाकोट स्ट्राइक, जब भारत की जाबाज वायुसेना ने बालाकोट अटैक किया, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय शशि थरूर, गीता भट्टी, दिग्विजय सिंह, सब राहुल गांधी, जितने कांग्रेसी नेता हैं, सब ने प्रश्न चिन्ह लगाए। किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने शाबाशी नहीं दी, किसी ने वायुसेना की तारीफ नहीं की। ऐसा क्यों? इससे क्या समझ में आता है, क्या पता चलता है? विनय सिंह जी आइए डिबेट पर। विनय सिंह जी धनबाद से लाइव है डिबेट पर। धनबाद से, हमारे धनबाद से लाइव है विनय सिंह जी डिबेट पर। विनय सिंह जी अगर ये सेना पर सवाल करते हैं तो मैं इनसे सवाल करता हूं। विनय सिंह जी, मैं एक मिनट 10 सेकंड लूंगा। विनय सिंह जी, आप धनबाद से हैं, आप जाइए पूछिए हमारे धनबाद के दोस्तों को कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। धनबाद और बनारस के दोस्तों, मुझे बताइए, दिग्विजय सिंह कहते हैं ओसामा जी। अरे आपको ओसामा जी से इतना प्यार क्यों है? चिदम्बरम कहते हैं अफजल गुरु को फांसी क्यों दी? मणिशंकर अय्यर कहते हैं मुझे भारत से ज्यादा पाकिस्तान में प्यार मिलता है। ना वो सत्ता में सच बता रहा हूं ना, चुपती है, जलती है, दूं बर्नौल। विनय जी, जो लोग देश की संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं, उनसे पूछिए, ये दिग्विजय सिंह हो या पीएल पूनिया हो, इनसे पूछिए कि दिग्विजय सिंह कौन है, तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस देश में एक संस्था है, परिवार संस्था, जिसने दिग्विजय सिंह को बताया कि आपके माता और पिता ये हैं, और दिग्विजय सिंह ने माना कि हाँ, हमारे माता का नाम ये, पिता का नाम ये, क्योंकि परिवार संस्था ने बताया। इसी तरीके से अर्णब भाई, अगर इस देश की संस्था जो सेना है वो बोलती है कि आतंकियों ने आईईडी लाया, तो मानना चाहिए। इस देश की संस्थाओं में विश्वास कीजिए, जैसे आप अपनी परिवार संस्था में विश्वास करते हैं और अपने वजूद को नहीं नकारते हैं, अपने वजूद को मानते हैं, अपने परिवार संस्था की कही बात में, उसी तरीके से इस देश की जो संस्थाएं हैं, वह जो बात आपको कह रही है उसको मानिए। मेरे बड़े भाई, और एक बात और है, इनके रोम से जो दर्द निकल रहा है ना, इनके रोम से जो दर्द निकल रहा है, अमित शाह को तो समझिए। अरे आतंकी को जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री को आप शब्द कहते हैं, आतंकी को जी बोलते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं। अर्णब, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका पेड़ जो है वो भारत में दिख रहा है, लेकिन जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान में अंदर तक घुसी हुई हैं। अरे ये पाकिस्तान के एजेंट हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और सेना पे सवाल जो उठाता है, एक लम्हे में बोलूंगा, हमारे मोदी के अगेंस्ट बात करेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। देशद्रोही है। अरे मुझे देशद्रोही के अलावा दूसरा शब्द नहीं है जो सेना पर सवाल उठाता है। और इनकी पीड़ा समझिए, लोग मर जाते हैं। दोस्तों, देश की ताकत, अंत में कहूंगा विनय सिंह जी कि इस देश की ताकत सैनिक है, देश की हिम्मत सरहद पर खड़े सिपाही हैं। उनसे सबूत नहीं मांगते, शूरवीरों के सम्मान में सिर झुकाते हैं। जो देश के लिए शहादत, जो देश के लिए दोस्तों शहादत देने को तैयार है, उनसे सवाल नहीं करते, उनको सलाम करते हैं। इसलिए सबूत मांगने वालों, अपने संस्कार सुधार लो। देशभक्त होने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है,
सिर्फ सच्चा हिंदुस्तानी बनने की जरूरत है। दोस्तों, आपसे फिर मिलूंगा अगले प्रोग्राम तक। धन्यवाद और नमस्कार।